तो हे गाइस, मेरा नाम है प्रकाश और आज मैं डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएसटी के बारे में। एक्चुअली अगर हम लोग टैली जो यूज करते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसजीएसटी कितना परसेंट है, 9% है। और यहाँ पे सीजीएसटी भी 9% है। यानी इसका मतलब यह है कि हम जीएसटी दे चुके हैं। बट ये जीएसटी क्या होता है, जीएसटी हम कैसे अप्लाई करते हैं, जीएसटी नंबर हम कैसे लाते हैं, आज मैं उसी टॉपिक के बारे में पूरे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे छात्रों, जो भी हमारे चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप सिर्फ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में जितने भी मेहनत से हम वीडियो को बना रहे हैं उतनी मेहनत के साथ एक नीट हो तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तो बेहतर आपको पता चले जाएगा। तो आज मैं सिर्फ डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे हाउ टू इनेबल जीएसटी, जीएसटी को इनेबल कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको वीडियो में बतलाएंगे कैसे हम परचेज सेल पेमेंट करते हुए जीएसटी के साथ। तो ये हर वीडियो को आप सिलो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज जीएसटी। तो आप इस पीडीएफ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शो कर रहा है, क्या शो किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी शो कर रहा है। अगर कोई पूछे कि बताइए कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। अगर कोई पूछे कि बताइए जीएसटी का फुल नेम क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यानी हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट, हर प्रोडक्ट पे टैक्स देने के लिए हम जीएसटी का यूज करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए जीएसटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक मेरा एस जीएसटी यहाँ पे शो कर रहा है। पहले क्या है? एस जीएसटी। सेकेंड क्या है? तो सेकेंड आपका सी जीएसटी शो कर रहा है, सेकेंड सी जीएसटी। थर्ड क्या है? तो थर्ड आपका आई जीएसटी शो कर रहा है। क्लियर? यानी जीएसटी कितने तरह के होती है? तो जीएसटी 3 तरह के होते हैं, एस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी। कोई भी पूछे कि बतलाइए एसजीएसटी का फुल नेम क्या होता है, तो स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स होता है। एसजीएसटी का फुल नेम क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और आईजीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये तो क्लियर समझ गए। जरा आप ये बतलाएं जीएसटी का फुल नेम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी कितने तरह का होता है? तो 3 तरह का होता है, एस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी। एस जीएसटी का फुल नेम क्या होता है? तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। सी जीएसटी का फुल नेम क्या होता है? तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। आई जीएसटी का फुल नेम क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जरा आपके पास कॉपी होगा तो आप जरा इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए फास्ट में नोट कर लीजिए। वीडियो को भाई पॉज कर लीजिएगा और इससे पहले आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आगे वाला टॉपिक को देखिएगा। चलिए जरा हम नेक्स्ट टॉपिक भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या कैसे कैसे है, नेक्स्ट टॉपिक भी समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं एस जीएसटी जो दिया गया है वो 9% यहाँ पे शो कर रहा है। सी जीएसटी जो दे रहा है वो यहाँ पे 9% शो कर रहा है। और एस जीएसटी जो शो कर रहा है वो यहाँ पे 18% शो कर रहा है। याद रखेंगे कि 18% क्यों शो कर रहा है, क्योंकि जो स्टेट सेम होता है, जहाँ पे स्टेट सेम हो उसमें आपका एस जीएसटी और सी जीएसटी अप्लाई होता है। जहाँ पे स्टेट सेम नहीं रहता है वहाँ पे आपका आईजीएसटी अप्लाई होता है। क्लियर है? तो ये देखिए मोतिहारी से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ढाका में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये सेम स्टेट है, ठीक है, सेम स्टेट, ढाका टू मोतिहारी स्टेट सेम है। इसीलिए याद रखेंगे कि सेम स्टेट होगा तो वहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। किस चीज़ में? सेम स्टेट में एसजीएसटी और सीजीएसटी अप्लाई होता है। बट स्टेट चेंज हो, अगर कोई भी प्रोडक्ट बिहार में आप कंपनी क्रिएट करके रखे हैं और आप उसे दिल्ली में सेल कर रहे हैं तो ये स्टेट आपका डिफरेंट है। तो जब स्टेट डिफरेंट होगा तो उसमें आपका आईजीएसटी अप्लाई होता है। प्यारे छात्रों, जरा आप हमारे बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सिर्फ हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं ना तो आपको ये सारा लैब और थ्योरी करने में कोई इश्यू नहीं होगा। इसीलिए हमारे बातों को जरा ध्यान से सुने और कॉपी में नोट करने की कोशिश करिएगा।
तो आप अगर आप खुद से आप नोट को रेडी करते हैं ना, तो आपको लैब थ्योरी करने में कोई भी इशू नहीं होगा। इसीलिए ज़रा मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को पॉज कर कर के पहले आप इसे अच्छे तरीके से पहले नोट कर लेंगे, फिर समझेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अब हम समझते हैं व्हाट इज जीएसटी। पहले हम ये तो समझे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी कितने तरह का होता है? 3 तरह का। एजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है और आईजीएसटी होता है। ये तो समझ गए। नेक्स्ट हम ये समझें कि जहाँ पे स्टेट सेम होता है वहाँ पे जीएसटी और सीजीएसटी अप्लाई होता है, बट जहाँ पे स्टेट डिफरेंट होता है वहाँ पे आईजीएसटी अप्लाई होता है। क्लियर? अब यहाँ पे स्टेट में स्टेट टैक्स लगता है, सीजीएसटी में सेंट्रल टैक्स लगता है और आईजीएसटी में दोनों का लगता है। तो यहाँ पे शो कर व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? तो यहाँ पे लिखे गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स इन ए इंटरग्रेटेड टैक्स थ्रू इंडिया टू रिप्लेस द लेवल बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को आप पेमेंट देते हो वो मेरा ही जीएसटी कहलाता है। और सबसे मेन बात यह होता है कि हमें जीएसटी भी जब भी अप्लाई करते हैं तो हमें जीएसटी का लेजर भी बनाना पड़ता है। तो जीएसटी का जब लेजर बनता है तो वह कैसे कैसे बनेगा वो भी जरा हम समझ लेते हैं। क्लियर है? तो जरा नोट करते जाएंगे, वीडियो को पॉज कर कर के नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोग जब लेजर बनाए होंगे, आप जब टैली में आप लेजर बनाए होंगे तो एक देखे होंगे कि अगर हम जब पर्चे अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो पर्चे अकाउंट के अंडर में जाता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जब सेल अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो सेल अकाउंट के अंडर में जाता है। जब प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं तो ये सारे लेजर समझे हैं। उसी तरह अगर हम एसजीएसटी का जब लेजर क्रिएट करेंगे तो याद रखेंगे एसजीएसटी किसके अंदर में जाता है? तो एसजीएसटी आपका ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाता है। एसजीएसटी किसके अंडर में जाएगा? तो एसजीएसटी आपका ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाता है। कोई भी टैक्स हो, वैट टैक्स हो, टीडीएस टैक्स हो या जीएसटी टैक्स हो, वह सभी का सभी ड्यूटी या टैक्स के अंदर में ही जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे एस से शुरू हुआ है, इसीलिए कौन सा टैक्स होगा? तो ये आपका स्टेट टैक्स होगा। और ये कितना परसेंट देना पड़ रहा है? तो ये आपका 9% देना पड़ रहा है। और टाइप द ड्यूटी टैक्स में क्या देंगे? जीएसटी की देंगे, क्योंकि आप जीएसटी दे रहे हैं, जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी बातें हो एसजीएसटी का तो एसजीएसटी को टाइप करिए, या स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स पूरे भी टाइप कर सकते हैं। किसके अंडर में जाएगा? तो ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाएगा। और टाइप टैक्स में क्या होगा? एस मन होता है स्टेट टैक्स, तो स्टेट टैक्स होगा। कितने परसेंट आप टैक्स दे रहे हैं? अगर आप यहाँ पे 9% लिखेंगे तो आपका बिल में 9% शो करेगा। देखिए यहाँ पे हम 9% लिखे थे तो यहाँ पे 9% शो कर रहा है। तो यही हम 9% क्या दिए? स्टेट एसजीएसटी जो शो कर रहे हैं यही हम स्टेट टैक्स दिए 9%। और सीजीएसटी मैंने सेंट्रल टैक्स होता है। ठीक है, ये भी हम क्या दिए? 9% ही दिए हैं। तो जरा उससे भी आप देख सकते हो कि वो 9% वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे नेम में क्या लिखा गया? सीजीएसटी लिखा हुआ है। और सीजीएसटी किसके अंदर में जाता है? तो ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाता है। और सी माने क्या होता है? सेंट्रल टैक्स, इसीलिए हम यहाँ पे सेंट्रल टैक्स टाइप किए हैं। और परसेंटेज कितना है? 9% है। 9% शो भी कर रहा है। क्लियर हुआ? और थोड़ा सा डाउन में जाते हैं और यहाँ पे टाइप द ड्यूटी टेक्स 9% है। अब हमें आईजीएसटी के बनाना हो तो आईजीएसटी बनाने के लिए यहाँ पे हम आईजीएसटी लिखे हुए देख सकते हैं, आईजीएसटी। और आईजीएसटी भी ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में भी जाता है। और आईजीएसटी का इंटरग्रेटेड टैक्स होता है या इंटरग्रेटेड टैक्स के अंदर में जाएगा। और टाइप द ड्यूटी टैक्स में कितना परसेंट होगा? 18% होगा। क्या दिए? कितना परसेंट दिए हैं? 18% दिए हैं। क्योंकि इसमें आपका सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों ऐड रहता है, इसलिए 18% हुआ। याद रखिएगा, अगर आपका 20% आईजीएसटी होता है तो 10% आपका सीजीएसटी होगा और 10% आपका एसजीएसटी होगा, यानी आधा आधा होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि सीजीएसटी क्या होता है। तो सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी इसका मतलब होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। यानी इसका जो टैक्स लगेगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, क्योंकि अब लिखा गया द चार्जेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इसका जो चार्ज लग रहा है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का लग रहा है, इसीलिए सीजीएसटी है। अगर कोई पूछे कि मतलब सीजीएसटी क्या होता है तो सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स दस चार्जेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर?
अब यहाँ पे व्हाट इज आईजीएसटी, तो आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी चार्जेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द टैक्स अमाउंट डिवाइडेड इन सेम रेट बिटवीन टू स्टेट, एंड टू स्टेट में चेंज हो जाता है। क्लियर। तो इस वीडियो में आप ये समझें कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने तरह का होता है, व्हाट इज सीजीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज आईजीएसटी, समझें। एजीएसटी कब लगता है, सीजीएसटी कब लगेगा और आईजीएसटी कब लगता है। तो इस वीडियो में पहले आप जीएसटी के बारे में अच्छे तरीके से पहले आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो की इस तरह स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को समझिएगा तो अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।